तुम्हारी 12th कंप्लीट हो गई है और अब सिर्फ दिमाग में एक ही सवाल है कि अब क्या करूं। डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, सीएसएस करूं, बिजनेस करूं, यूट्यूब करूं या फिर जॉब करूं या फिर सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स का प्रेशर। और सच बताऊं तो हजारों बच्चे 12th करने के बाद रोज रात को यही चीज सोचते हुए सोते हैं कि अब क्या किया जाए, अगर गलत डिसीजन ले लिया तो। आज की वीडियो ना एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तुम्हें उन सब बातों का जवाब मिल जाएगा जो किसी टीचर, किसी रिलेटिव ने या किसी दोस्त ने उस बात का जवाब नहीं दिया होगा। सबसे पहले ना एक रियलिटी सुन लो। 12th के बाद ना तुम्हारी रेस तुम्हारे अलावा किसी और से नहीं है। सोसाइटी ना तुम्हें बोलेगी कि फलां का बेटा देखो एमबीबीएस कर रहा है, डॉक्टर बन रहा है, बिजनेस कर रहा है। रिलेटिव्स बोलेंगे या मुझ जैसे टीचर्स कहेंगे कि अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि क्या करना है लाइफ में। फ्रेंड्स ना इंस्टाग्राम पे यूनिवर्सिटी लाइफ पोस्ट कर रहे होंगे और तुम देख रहे होगे और तुम ना अंदर से टूटना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन सुन लो, हर सक्सेसफुल इंसान ने ना लाइफ में जरूर कंफ्यूजन फेस की होगी। कंफ्यूजन का ये मतलब है कि तुम्हारी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने को है। तो कमेंट करो कि तुम किस फील्ड में जाना चाहते हो। अगर तुम मेडिकल से हो तो एमबीबीएस ही सिर्फ सक्सेस नहीं है। तुम जा सकते हो फार्मडी, पीपीटी, साइकोलॉजी, बीएस नर्सिंग, रेडियोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। और अगर तुम्हारा पैशन टीचिंग है तो टीचिंग करना मुश्किल नहीं है, एक अच्छा टीचर बनना बहुत मुश्किल है। अगर तुम इंजीनियरिंग से हो तो सिर्फ इंजीनियरिंग ही एक ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तुम सॉफ्टवेयर की तरफ जा सकते हो, एआई की तरफ जा सकते हो, साइबर सिक्योरिटी की तरफ जा सकते हो, डेटा साइंसेस की तरफ जा सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हो। और इन सब चीज़ों का ही फ्यूचर है। आज तुम देख रहे हो एआई कितना एडवांस हो चुका है। हर चीज़ में एआई ऑटोमेशन आ चुकी है। जिस बच्चे को ना लोग मोबाइल एडिक्ट कहते थे और आज वही बच्चा कोडिंग कर रहा है, गेम्स बना रहा है और घर बैठे हजारों डॉलर्स बना रहा है। और वीडियो स्किप मत करना, इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें वो सीक्रेट बताऊंगा जो सक्सेसफुल स्टूडेंट किसी से शेयर नहीं करते हैं। खास करके कॉमर्स वालों को ना लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन रियलिटी पता है क्या है कि बिजनेस सारी जॉब्स देता है। यू कैन बिकम सीए, एसीसीए, डिजिटल मार्केटियर, एंटरप्रेन्योर, कंटेंट क्रिएटर, फाइनेंशियल एनालिस्ट। और आर्ट्स के स्टूडेंट कभी किसी को अपनी फील्ड को ना किसी से कम कहने नहीं देना। मीडिया, डिजाइन, साइकोलॉजी, फैशन, टीचिंग, सिविल सर्विसेज सबसे पावरफुल कैरियर्स हैं। लोग बहुत डरते हैं इन सब करियर्स में जाने से पहले। और अगर आप इन सब करियर में से ताल्लुक रखते हैं ना और आप सोच रहे हैं सब कुछ करने का, तो आपका डिसीजन सबसे बेहतरीन डिसीजन हो सकता है। प्रॉब्लम ना किसी फील्ड में नहीं होती, प्रॉब्लम हमारी एफर्ट्स में होती है। हम एफर्ट्स पूरी करते नहीं हैं और रिजल्ट्स का इंतजार करते रहते हैं और ब्लेम करते हैं कि सर रिजल्ट्स नहीं आते हैं। लोग कहते हैं सर स्कोप नहीं है। रियली? स्कोप इंसान खुद बनाता है। बॉयज एक बात ना दिल से सुनो, तुम पर ना एक फाइनेंशियल प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है, घर वालों की कंपैरिजन होती है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है तुमसे। कभी कभी ना तुम चुप हो जाते हो लेकिन अंदर से तुम टूट रहे होते हो। इस बात को मैं अब समझ सकता हूँ अच्छे से। लेकिन याद रखना, मर्द की असल पहचान ना उसको शुरू से नहीं मिलती है। जब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो जाता ना तब तक उसकी एक असल पहचान नहीं बनती है। तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि तुम लूजर हो सकता है अल्लाह तुम्हें लेट सक्सेस दे, और क्योंकि तुम में बर्दाश्त करने की जो कैपेबिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा है। और गर्ल्स, अपना ड्रीम जो है ना कभी छूटने मत देना और उन ड्रीम्स को कभी छोटा मत समझो कि हम क्या ही कर लेंगे। सिर्फ सोसाइटी की डर की वजह से ना अपने पैशन को, अपने ड्रीम को छोड़ मत देना। अगर तुम टैलेंटेड हो ना तो दुनिया तुम्हें जरूर एक्सेप्ट करेगी। यू कैन स्टडी, यू कैन लर्न, यू कैन लीड इवन, और साथ में अपनी वैल्यूज मेंटेन करके चलो। तुम समझते हो कि तुम अपनी वैल्यूज को छोड़ने के बाद ही सक्सेसफुल होगे तो ये बहुत गलत है। एक सक्सेसफुल गर्ल अपनी नहीं अपनी नेक्स्ट जनरेशन की लाइफ बदल देती है। मैं ना तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ कि एक स्टूडेंट था, अपने 12th के बाद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, परेशान रहता था। सब उसका मजाक भी उड़ाते थे, उससे कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं कर सकता है लाइफ में, वो क्या ही कर लेगा। उसने ना छोटी छोटी स्किल्स पे काम करना शुरू कर दिया, जैसे कि एडिटिंग स्टार्ट करना शुरू कर दी, कम्युनिकेशन, ऑनलाइन वर्क करना स्टार्ट कर दिया। 2 साल के बाद वही बंदा, वही लड़का, वही बंदा अपने पूरे घर को सपोर्ट कर रहा था। लिटरली डिफरेंस जो है ना टैलेंट में नहीं था, डिफरेंस सिर्फ इस बात का था कि वो कभी रुका नहीं, वो मेहनत करता रहा। उसने
कामयाब होकर दिखाया। सबसे बड़ी मिस्टेक 12th के बाद क्या होती है पता है? टाइम वेस्ट। तुम कहते हो ना सर कर लेंगे, रिजल्ट तो आने दें, देख लेंगे। नहीं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। 1 साल सिर्फ तुम स्क्रॉलिंग, नेटफ्लिक्स, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, पता नहीं क्या क्या तुम करते रहते हो, कंपेयर करते रहते हो अपने आप को, ओवरथिंक करते रहते हो। लिसन टू मी केयरफुली, तुम्हारी एज में ना बहुत एनर्जी होती है, तुम उसको वेस्ट ना करो। अगर इस एज में डिसिप्लिन सीख लिया ना तो तुम बहुत कामयाब हो जाओगे। तो तुम 25 की एज में ना नॉर्मल लोगों से ना, एवरेज लोगों से ना बहुत डिफरेंट होगे, तुम अलग स्टैंड करोगे। तुम 5 चीजें ना आज से स्टार्ट कर लो, चाहे तुम लड़का हो चाहे लड़की हो। यू हैव टू स्टार्ट दीज 5 थिंग्स राइट नाउ। अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करो, अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करो, किसी एक डिजिटल स्किल को जरूर सीखो, अपनी फिटनेस मेंटेन करो और अपना कनेक्शन अल्लाह ताला से लाजमी बनाओ, नमाज कायम करो और अच्छे काम ज़रूर करो, पॉजिटिव थॉट्स लाओ, नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से बाहर निकालो। अब बारी है उस सीक्रेट की जो सक्सेसफुल स्टूडेंट किसी से शेयर नहीं करते हैं। सक्सेसफुल लोग ना परफेक्ट नहीं होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंट होते हैं। डेली बिना रिजल्ट के वो मेहनत किए जाते हैं, काम करते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि रिजल्ट अभी आएगा कल आएगा, वो कंसिस्टेंटली उन चीज़ों पर काम करते रहते हैं, वो मेहनत करते रहते हैं। 1 आवर डेली स्टडी करो, अपनी कोई ना कोई स्किल सीखने पे अपना 1 घंटा लगाओ, फिटनेस पे अपना 1 घंटा लगाओ डेली, बगैर रिजल्ट को सोचते हुए कि क्या रिजल्ट्स होंगे। क्योंकि तुम्हें ना ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलने वाली है, इस बात को अपने जहन में बिठा लो। ओवरनाइट कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ मिथ्स हैं। दीज मिथ्स विल डाइवर्ट योर माइंड। अगर तुम कंफ्यूज हो ना तो टेंशन मत लो, ये नॉर्मल है। इस एज में हर सक्सेसफुल बंदा कंफ्यूज ही रहता है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। और मेरे ख्याल से 1% लोग होते हैं जो कंफ्यूज नहीं होते, उनकी डायरेक्शंस क्लियर होती हैं। लाइफ ना अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो लाइफ स्टार्ट होने वाली है। अल्लाह किसी को भी ना बेकार नहीं जाने देता है। हो सकता है तुम्हारा पाथवे डिफरेंट हो, तुम कंपैरिजन ना करो कि सर वो तो ऐसा हो गया और उस कामयाब हो चुका है, वो देखें आज सक्सेसफुल है, कमा रहा है। नो, वही लोग जो तुम्हें आज इग्नोर कर रहे हैं ना, वही लोग तुम्हारी सक्सेस पे ताली बजाएंगे। देखना, तुमसे पूछेंगे, लाजमी पूछेंगे, देखना कि तुमने ये सब कैसे किया। प्रॉमिस करो आज अपने आप से, मुझसे, अल्लाह ताला से कि तुम अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करोगे, इसको सीरियस लोगे हमेशा। कमेंट में लाजमी लिखो आई विल मेक इट। और ये वीडियो उन दोस्तों को ज़रूर भेजो जो अभी 12th पास किए हैं या कर रहे हैं या करने वाले हैं या जो कर चुके हैं और अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। रिमेंबर, जब अल्लाह तुम्हारे साथ हो ना तो फ्यूचर की बिल्कुल फिक्र ना करो, कंसिस्टेंट होकर मेहनत करते जाओ।